अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर जो लोग फ़्लाइट के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि अक्सर अभी देखा जा रहा है कि फ़्लाइट के हवाले से बहुत सारी अपडेट जो है वो आती रहती हैं, लेकिन सिर्फ़ एक उम्मीद बनती है कि इंशाल्लाह जो फ़्लाइट है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अचानक से फ़ैसला आ जाता है कि अभी फ़िलहाल कुवैत के अंदर फ़्लाइट जो है वो ओपन नहीं की जाएगी। इसी तरीके का कुछ बयान जो है वो आज भी जारी हुआ है। बयान बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि खुशियाँ जो हैं वो नज़र तो आ जाती हैं, लेकिन जब हम उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है वो हमसे दूर चली गई या फिर वो गायब-सी हो जाती है। इसी तरीके के कुछ हालात जो हैं इस वक्त जो लोग कुवैत से अपने देश में छुट्टी पर जाकर फँसे हुए हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला पेश आ रहा है कि उनको खुशी तो नज़र आती है, लेकिन कुछ वक्तों के लिए, कुछ टाइम के लिए खुशी उनको मिलती है, लेकिन अचानक से वो खुशी उन तक पहुँचते-पहुँचते अचानक से गायब-सी हो जाती है। आपको बता दें कि 34 देशों के सीधे प्रवेश पर मौजूदा पाबंदी कैबिनेट द्वारा आगे के फैसले तक जारी रहेगी, यानी कि जब तक आगे का फैसला नहीं आएगा, जब तक ये पाबंदी जारी रहेगी। क्योंकि सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसी बीच एक स्थानीय अरबी अखबार ने बताया कि 34 प्रतिबंधित देशों की सूची मूल्यांकन के अधीन है, यानी कि इसकी समीक्षा की जा रही है और संभव है कि यह जल्द ही बढ़ाया जाएगा और इसमें यानी कि हो सकता है इसको ओपन भी कर दिया जाए या आगे भी बढ़ा दिया जाए। अभी इसमें कोई भी अपडेट जो है वो जारी नहीं किया गया है। बताया ये गया है कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई भी फैसला जो है वो कैबिनेट के ज़रिए नहीं लिया गया है। जैसा कि पिछले कुछ टाइम से ये बयान लगातार आ रहे थे कि कुवैत में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस पर जो है वो समीक्षा करेंगे, जायज़ा लेंगे, उसके बाद फ़्लाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अपडेट दोस्तों जो आती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैं अपनी तरफ से अपडेट जो है वो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है उतना ही दुःख मुझे हो रहा है ये अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करने में। क्योंकि जब ये अपडेट आई थी कि इंशाल्लाह जज़ीरा एयरवेज़ और कुवैत एयरवेज़ की जो फ़्लाइटें हैं वो डायरेक्ट स्टार्ट होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन आज इस अपडेट को शेयर करते हुए उतनी ही ज़्यादा दुःख मुझे हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, उनकी जॉब जो है वो ख़तरे में आ चुकी है और वो वापस कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, अब उनको ये सोचने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग जो दुबई के रास्ते कुवैत में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि यार जितनी अच्छी से अच्छी न्यूज़ हो सके वो आप लोगों तक शेयर कर सकें, ताकि आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम से कम दूर कर सकें। लेकिन जो खुशी मिलती है वो अचानक से गायब हो जाती है। इसी तरीके कुछ अपडेट जो है वो आज जारी हुई है। माफ़ करना दोस्तों, क्या करें, बस जो अपडेट आती है वो शेयर कर देते हैं, लेकिन वाकई में दिल आज बहुत ज़्यादा उदास हुआ है इस अपडेट को देखकर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।